नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रूस्कल एल्गोरिथम। बट उससे पहले हम समझते हैं कि क्रूस्कल एल्गोरिथम क्यों यूज किया जाता है। इसका मेन यूज है टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब बात आती है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है और इसके लिए हम कौन कौन से एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए हम दो एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, क्रूस्कल्स एंड प्रिज्म। ठीक है, तो आज हम क्रूस्कल डिस्कस करेंगे, पर हमें पहले ये देखना है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमने जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा, अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो स्पैनिंग ट्री हमने फाइंड आउट करना सीख लिया था। स्पैनिंग ट्री क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे चार वर्टिसेस हैं, तो इन चार वर्टिसेस से मिलके अगर हम थ्री एजेस के साथ मिला के कोई भी अगर ट्री क्रिएट करते हैं विदाउट एनी साइकिल और वो कनेक्टेड अगर होगा तो वो कहलाएगा स्पैनिंग ट्री। अब स्पैनिंग ट्री तो हम यहाँ से कई सारे बना सकते हैं, जैसे कि मैं अगर बना दूं तो ये भी मैं बना सकता हूँ। ठीक है, और मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा ये भी बन सकता है, जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा। अब बात आती है कि मिनिमम स्पैनिंग से क्या होगा, क्योंकि अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे यहाँ पे वेटेज लिखा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इस वेटेज के साथ में हमें फाइंड आउट करना है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा। तो इसका जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि मैं एक ये ले लेता हूँ, एक ये और एक ये। ठीक है, ये डी, ये सी, ये बी और ये ए। ठीक है, ये मैंने फाइंड आउट करा 1 2 3। ये मेरा मिनिमम वेट के साथ में स्पेलिंग की होगा, जिसका टोटल वेट आएगा 6। इससे कम पे कोई भी नहीं बन पाएगा। अगर हम कोई भी दूसरा बना के देखें, फॉर एग्जांपल यही वाला अगर हम देखें तो इसका वेट है 5, इसका वेट है 4 और इसका वेट है 2। तो ये हो गया 6 and 5 11। अगर इसको हम देखें 5 1 and 4, इसका वेट हो रहा है आपका 10। ठीक है, तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो एल्गोरिथम का यूज करेंगे। तो उसमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रूस्कल एल्गोरिथम। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्रूस्कल एल्गोरिथम। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रूस्कल एल्गोरिथम। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एक ग्राफ है जिसके अंदर हमारे पास में कुछ वर्टिसेस हैं। टोटल 6 वर्टिसेस हमारे पास में अवेलेबल हैं। तो जब यहाँ पे 6 वर्टिसेस हैं, जो स्पैनिंग ट्री बनेगा उसके अंदर हमारे पास में 5 जो है एजेस होंगी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं स्पैनिंग ट्री के अंदर v-1 एजेस होंगी। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये क्रूस्कल एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगा, उसके लिए मैं बहुत आसान सा तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपके एजेस हैं उनको आप सॉर्टेड कर लीजिए। उनको सॉर्टेड करने के लिए क्या तरीका है, आप इनको वन बाय वन लिखते चले जाइए। ठीक है, और उसको लिखने के बाद में उनको हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं वन बाय वन लिख लेता हूँ एक रफली फिगर में। तो मैं लिख ले रहा हूँ वन, सॉरी, मैं ए टू बी जो है मेरा 8, देन बी टू डी मेरा है 1, डी टू एफ मेरा है 6, बी टू ई है मेरा 3। आई होप इसमें सारे कवर आ चुके हैं। ठीक है, हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पे एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो कंप्लीट आ गया। अब इसको मैं कैसे अरेंज करूंगा, अब इसको मैं सॉर्टेड कर लेता हूँ। इसको सॉर्टेड करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप यहाँ पे देखिए सबसे छोटा एलिमेंट है, आप किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम के थ्रू कर सकते हैं। बट चूंकि ये छोटा सा एलिमेंट है तो हमें एकदम इजीली हो जाएगा। तो मेरे को है 1 है, देन मुझे सबसे छोटा 2 दिखाई दे रहा है, देन उसके बाद में 3 है 2 बार, देन 4 है 2 टाइम्स, एंड देन 5 है, 6 है, 7 है एंड 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इनको हम लिख लेते हैं कि ये 1 किसका है, 1 है बी टू डी। ठीक है, 2 किसका है, सी टू डी। सी 6 है हमारा डी एफ, 7 है हमारा डी ई एंड 8 है हमारा ए बी। ये मैंने इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब इसके जो वर्टिसेस है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो वर्टिसेस को ड्रॉ कैसे करेंगे, सेम एज इट इज जो वर्टिसेस हैं हमारे उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ए मैंने बना दिया है, यहाँ पे बी बना दिया है, ए सी बना दिया है, डी
ई एंड एफ, इसको मैंने ब्लैंक बना के रख दिया। अब क्रूस्कल क्या कहता है कि सबसे पहले कंस्ट्रक्ट मीन हीप विद द ई एजेस। ये मैंने मीन हीप एक तरह से बना लिया है, ये आपको शॉर्टेड कर लिया है, हीप बनाने की जरूरत नहीं है। आप अगर इसको भी ऐसे बना दे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप मीन हीप भी बना सकते हैं। मीन हीप बनाने के लिए क्या होगा कि जो सबसे छोटा वाला है वो सबसे ऊपर रहेगा, देन इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्ट होकर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बना लेंगे तो ये हमारा बन गया है। इस तरह से हमने इसको शॉर्ट कर लिया। अब शॉर्ट करने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन बाय वन, ठीक है, वन बाय वन हम तो ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहला कौन सा है, बी टू डी, ठीक है। तो बी टू डी अगर आपको यहाँ पे कहीं कभी दिखाई दे रहा हो तो बी टू डी के बीच में मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो बी टू डी के बीच में मैंने ड्रॉ कर लिया है और उसका वेट मैंने लिख दिया है 1, ठीक है, क्योंकि ये सबसे मिनिमम है। आपको ध्यान रखना है साइकिल ना बने, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में डिस्कनेक्टेड रहेगा। देन सेकंड है हमारा टू सी टू डी। सी टू डी क्या है, सी टू डी ये रहा, और ये इसका कितना है 2, इसको मैंने लिख लिया है इसका वेट। देन सी टू ई, सी टू ई कहाँ पे है, ये रहा, सी टू ई मैंने बना दिया और इसका वेट है हमारा 3। उसके बाद में है बी टू ई। अब मैं बी टू ई बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तरह का साइकिल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये साइकिल बन जाएगा और साइकिल बनने से क्या है, हमारा स्पैनिंग ट्री नहीं रहेगा, तो इसको मैं नहीं लेता। तो ये वाला मैंने जो है अभी इसको मैंने कैंसिल कर दिया, इसको मैंने कंसिडर नहीं किया। अब नेक्स्ट है मेरा एफ टू ई। एफ टू ई कौन सा है, ये वाला। तो एफ टू ई मैंने बना लिया है और इसका वेट मैंने लिख दिया है 4। देन उसके बाद हुई सी टू ए। सी टू ए मैंने बना दिया और हम देखेंगे कि मेरा 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में अभी तक कोई साइकिल अवेलेबल नहीं है। अब हम काउंट कर लेते हैं कि टोटल मेरे एजेस कितने हो गए हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। मेरे 5 एजेस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ और ये 5 हुआ। ये एजेस की नंबरिंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो मेरे 5 एजेस हो चुके हैं। क्यों 5 एजेस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे वर्टिसेस जो है वो 6 है। तो 6 वर्टिस है तो मेरे यहाँ पे एज कितने आएंगे, 5। एजेस विल बी बी माइनस 1, दैट इज 6 माइनस 1, 5 एजेस आपको आएंगे। ये हो चुका है मेरा मिनिमम स्पेलिंग ट्री। अब इसका टोटल वेट काउंट कर लेते हैं। तो अगर टोटल वेट काउंट मैं करूं तो मेरा वेट है आपका 1 2 हो गया 3, फिर 6 4 14। ये मेरा टोटल वेट काउंट करके आया। अब आप कितनी भी कोशिश कर लें, इससे मिनिमम आप इसमें से नहीं फाइंड आउट कर सकते। यही मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकल के आएगा विद द हेल्प ऑफ क्रूस्कल एल्गोरिथम। अब बात करेंगे इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने दो चीजें करी हैं। एक तो कंस्ट्रक्ट करा मीन हीट, क्योंकि कंस्ट्रक्ट करने में हमें कितना लगेगा, ऑब्वियसली हमारा जो है ई एजेस है तो इतना ही टाइम लगेगा। तो बिग ओ ई हमें टाइम कंज्यूम होगा क्या कंस्ट्रक्ट करने में, मीन हीट कंस्ट्रक्ट करने में। उसके बाद में हमारा आएगा आप 1 बाय 1 एजेस को लेना है और उसके बाद में उसको मीन हीट को जो है क्रिएट करता चला जाना है। स्पैनिंग ट्री को हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री को जब हम क्रिएट करेंगे तो इसमें जो टाइम हमारा कंज्यूम होगा, क्योंकि सारी एजेस हमारी कंज्यूम नहीं होंगी, तो हमारा जो कंज्यूम होगा वो होगा लो ई, ठीक है। अब यहाँ पे बात आएगी कि बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस, ठीक है। तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे जो बेस्ट केस होगा। बेस्ट केस में क्या होगा, मान लीजिए बेस्ट केस मेरा कोई बनता है तो बेस्ट केस में मेरे कितने होंगे, मान लीजिए मेरा n नंबर ऑफ एजेस है। तो n नंबर ऑफ एजेस है, मान लीजिए ये मेरा एक 4 का है तो इसमें मिनिमम जो है 5 एजेस है, ठीक है, और 4 वर्टिसेस है। तो मेन है तो आप जो इस करंट ट्री जब हम बनाएंगे तो इसमें से कितने लेंगे, 3 एजेस को हम लेंगे, कोई भी 3 एजेस हम लेंगे। तो v-1, तो v-1 जो है इसका एजेस हम कंसिडर करेंगे। तो मैं बेस्ट केस में हमारा ये होगा, ठीक है। और वर्स्ट केस में क्या होगा कि हमें सारी ही एजेस लेनी पड़े। वर्स्ट केस के अंदर क्या होगा हमारा कि हमें सारी ही सारी एजेस हमें कंसिडर करने पड़े, तो ये हमारा होगा वर्स्ट केस। तो उस कंडीशन में अगर हम टोटल इसका पूरा निकाल के आएंगे क्रूस्कल एल्गोरिथम की हेल्प से,
तो आपका आएगा बिग ओप ई लोग एन, ई लोग ई लोग ई कैसे, ई आपका इसको कंस्ट्रक्ट करने में आया, एन लोग ही इसको कंस्ट्रक्ट करने में आया। जब हम टोटल पूरा कंस्ट्रक्ट करेंगे तो टोटल आएगा हमारा बिग ओप ई लोग ई, हमारा कंस्ट्रक्शन में टाइम कंज्यूम होगा, या फिर हम कह सकते हैं ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्रूस्कल एल्गोरिथम की, जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं मिनिमम स्पेरेंसी। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, या फिर मिनिमम स्पेरेंसी फाइंड आउट करने में कोई इश्यू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।